लेट मैरिज का ट्रेंड सेट हो जाना, और इस ट्रेंड से हम बाहर कैसे निकले, इसके लिए बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं, बहुत सारे भाई बहन डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेट मैरिज हो रहा है, हम इस चीज़ से बाहर कैसे निकलें, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सलूशन बताऊँ, और क्यों हो रहा है वो रीजंस भी बताऊँगा। लेकिन मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल टूल नहीं है, प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, एक सिंपल मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक ईयरफोन को एज अ माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। वीडियोज़ में मैं हर एक वीडियो में एक सिंगल रीज़न बताऊँगा और उसका सलूशन बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में मैं हर एक चीज़ कवर नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास प्रोफेशनल टूल्स नहीं है। पहला जो हमारा मेन रीज़न अभी सोसाइटी में है वो है कास्टिज़म। जी, कास्टिज़म को एक ऐसा टूल बना दिया गया है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लेट मैरिज हो रही हैं। जब भी कोई शादी करने निकलता है, कोई लड़का या कोई लड़की, उसको अपनी फैमिली ये प्रेशर करती है कि आपको अपने हमपला कैटेगरी में, अपने हमपला कास्ट में ही शादी करनी है, क्योंकि वरना सोसाइटी क्या बोलेगी, क्योंकि वरना हमारे बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन एक रेज़ करता हूँ उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमपला कास्ट में ही शादी करना है, हमपला कास्ट में ही, क्योंकि हमें सेम कैटेगरी में रहना है, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों से एक सवाल मेरा है, सिंपल सा सवाल है कि आप लोग मकबरा अलग क्यों नहीं बनाते हैं? जब आप मरते हैं आप अपना ग्रेवयार्ड अलग क्यों नहीं रखते हैं? अगर आप लोग अपना ये बोलते हैं कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं और हम इस कास्ट में नहीं कर सकते हैं, जब आप लोगों का मकबरा होता है, उस कास्ट के बंदे को आप अपने मकबरे में क्यों दफन होने देते हैं, या आप उनके मकबरे में क्यों दफन हो जाते हैं? उस टाइम पे आपको ये कास्ट क्यों याद नहीं आती है? सेकंड थिंग, बहुत ही बड़ा सवाल, जब आप मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में आपके दाएं साइड से कौन है, बाएं साइड से कौन है, उनकी कास्ट क्यों नहीं पूछते हो? उस टाइम पे आपको कास्ट क्यों याद नहीं आती है? यस, एग्जैक्टली, इस्लाम में कास्ट नहीं है, इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है। ये जो आप लोग झूठ फैलाते हो, हमें हम पल्ला कैटेगरी में शादी करनी है, हम पल्ला कैटेगरी का लड़का होना चाहिए, हम पल्ला कैटेगरी की लड़की होनी चाहिए, आपको मकबरे के टाइम पे वो क्यों याद नहीं आता? आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने के टाइम पे वो याद क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको पता है, आपके दिल को पता है कि इस्लाम में इस चीज़ की जगह नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, सब हम सेम जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट बोलने वाला हूँ, जो जिस पॉइंट से बहुत सारे भाई बहन हमारे जो एग्री करेंगे, कि जो कास्टिज्म, जो कश्मीर का कास्ट जो सेट्स की गई हैं, जो सेट की गई हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन सेट की गई है। किसी का फॉर एग्जांपल के लिए कारपेंटर का काम है, इनका कारपेंटर के अकॉर्डिंग इनकी कास्ट सेट कर दी गई है। कोई ननवाई का काम करता है, इनकी कास्ट उसके अकॉर्डिंग सेट कर दी गई है। कोई प्रोविजनल स्टोर्स चलाते थे कश्मीर में पुराने ज़माने में, उनकी कास्ट उस पर सेट कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात बताऊँगा, कश्मीर में पता ही नहीं कितने हज़ारों लोग हैं जिनकी कास्ट पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हुई, और बाद में अभी कुछ और है। तो यानी ये जो हम कास्ट को बेस बनाते हैं, हम लोगों को 50 साल से बाद का पता नहीं होता, यानी हमें अपने दादा के परदादा का पता ही नहीं होता है परदादा का नाम क्या था, लेकिन हमको सेट करना है कास्ट को, हमने सेट कर दिया है कास्ट को, हमारी कास्ट इस खानदान से हम बिलोंग करते हैं, तो हम इसी खानदान के आसपास के इसमें शादी करेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे कि इसने दूसरी कास्ट में। मुझे अब यहाँ पे एक और जवाब मैं मांगना चाहता हूँ, जब आप लोग मर जाते हैं, जिनको बात करनी होती है ना, उनको वो बात करेंगे। जब कोई मर जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब उसको कुछ देर के लिए रखा जाता है ऐसे ही दफन करने के बगैर, उसको यूरिन निकल जाता है या उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है, तब भी लोग बात करते हैं इसको वेस्ट प्रोडक्ट निकला था, तब भी लोगों को बात करनी है। वो तो वरना मैयत थी ना, उसके बारे में तो इंसान, जिंदा इंसान बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने अल्लाह के सामने जवाब देना है, उसने दुनिया में क्या किया क्या नहीं किया, उसको तो अल्लाह के सामने जाना है। अब उस बारे में भी लोग बात करते हैं कि इसका वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया, ओ भाई, ओ उसका ऐसा हो गया, उसका यूरिन निकल गया मरने के बाद, उसके नाक से खून निकल गया। यानी बात लोगों को करनी है, वो करेंगे। आपका मैयत यहाँ से आप दफनाएंगे, यहाँ से आप लोगों को वाजवान नहीं देंगे, वो तब भी बात करेंगे कि ओ इन फ़कीर लोगों के पास हमने शादी की, फॉर एग्जाम्पल के लिए, या फ़कीर लोगों के पास हम गए थे, इनको वाजवान नहीं निकला, इनका बाप मर गया, इनकी माँ मर गई, इनका वाजवान नहीं निकला। यानी जिसको बात करनी है वो बात करेगा। पहले बात आपको ये खौफ से निकाल देना है कि मुझे लोग बात करेंगे, लोग बोलेंगे इसने दूसरी कास्ट में अपनी बेटी दिया, अपना बेटे के लिए दुल्हन लाई। ये खौफ आपको निकाल देना है कि आप जब मरोगे, मरने के टाइम पे जब आपको यूरिन निकल जाएगा, मरने के टाइम पे जब आपको वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, तब भी लोग बात करेंगे आपके बेटे के रिलेटेड, बोलेंगे कि इसके बाप का वेस्ट प्रोडक्ट निकला था। वरना ये कोई गाली नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ये हर एक साइंटिफिकली पता है कि हर एक माँ बाप, हर एक भाई बहन को मरना है, और उनके साथ ये हो भी सकता है। तो उस टाइम पे भी लोग बात करेंगे। यानी लोगों की बातों की तरफ ध्यान मत रखो, अपने बच्चों की खुशी देखो, अपने बच्चों के लिए जल्द से जल्द पार्टनर देखो। आप लोग ये लेट मैरिज के चक्कर, इस कास्टिज्म के चक्कर में आप लोग बोल देते हो कि कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, अभी हमारा बच्चा छोटा है, अभी हमारी बेटी छोटी है, लेकिन वो जिना कर रहे हैं। आप लोगों को पता होता है कि ये जिना कर रहे हैं किसी दूसरी कास्ट के बंदे के साथ या दूसरी कास्ट की बंदी के साथ। वो जब जिना करके आता है, उस टाइम पे आप उसको ये नहीं बोलते हो कि ये किस कास्ट का है। अब जब आपके बच्चे हराम रिश्तों में चले जाते हैं, तब आप कास्ट की बात नहीं करते हो। लेकिन जब आपको दो खानदानों को जोड़ना है, तब आप लोगों को कास्ट याद आएगा, तब आप लोगों को कास्टिज्म की ये बातें आती हैं आप लोगों के दिमाग में। ये जो मैंने बातें बोली, इन बातों को आप लोग गौर फ़िक्र से सोचना। या आप लोगों को मरना नहीं है, या आप लोगों को यहीं पे कश्मीर में वो कहते हैं मूल छो ये त्राटे, मरना नहीं है आप लोगों को, यहीं पे पेड़ बन के रहना है 850 साल, 900 साल, 1000 साल, 2000 साल, 70 साल की उम्र, मैक्सिमम 80 साल की उम्र। 80 साल की उम्र तक आप ये बोलते रहते हो कास्टिज्म कास्टिज्म कास्टिज्म, कब्र में आपको कोई कास्ट नहीं आएगी।
قبر میں آپ کے اخلاق آئیں گے، آپ کا تقوی آئے گا، آپ کی پرہیزگاری آئے گی، اور اس انسان کے ساتھ یہ آپ رزق دے رہے ہو اپنے بچے کو. یہ جو ہسبینڈ یا وائف ہوتا ہے یہ رزق ہوتا ہے. مرتے دم تک اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی اچھے اپنے حساب کے اچھے خاندان میں جو آپ کے کیٹیگری کے وائز کے بندے ہیں ان کے ساتھ شادی کروا دی، اور ان کے ساتھ ان کو لائف سیٹ نہیں ہو رہی، ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں بن رہی ہے، اور وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ زبردستی رہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے سیٹ کیا تھا کہ اس کو اپنی کاسٹ میں شادی کرنی ہے، وہ مرتے دم تک آپ کو جہنم لائے گا. وہ مرتے دم تک بولتا رہے گا میرے باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے سامنے ایسا رزق رکھ دیا جس رزق کے سامنے میں رہ نہیں پا رہا ہوں، اس رزق کو میں کھا نہیں پا رہا ہوں، اس رزق کو میں، کیونکہ یہ ہسبینڈ وائف ہوتا ہے، یہ رزق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن آپ لوگوں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے، آپ لوگوں نے اس کو بنیاد بنا دیا ہے، کاسٹزم کو بنیاد بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے کتنے جوانوں کی شادیاں ابھی ڈائیورس میں تبدیل ہو رہی ہیں جسٹ بیکاز آف آپ کو ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، آپ کو بولنا ہے کہ مجھے اس خاندان کا چاہیے، مجھے اس خاندان کی چاہیے. بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے کل کو ان کے ڈائیورسز ہوتے ہیں، اور جب ڈائیورسز ہوتے ہیں تب آپ بولتے ہیں لڑکا خراب تھا یا لڑکی خراب تھی، پھر دوسرے کے بچے کو آپ خراب بنا دیتے ہو، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر یہ نہیں دیکھتے ہو کہ آپ نے کیا کیا تھا. آپ نے کاسٹ کے بنیاد پہ ایسا ہم سفر اس کو دے دیا جو اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں تھا، جو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، جس کی دل کی رضامندی کچھ اور تھی. تو اس امید سے کہ میں نے یہ ویڈیو بنایا کاسٹزم کے ریلیٹڈ، آپ لوگ آگے شیئر کرو گے انشاءاللہ تبارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.